अच्छा जी, एज़ यूजुअल ये है जी हमारी इंट्राडे एनालिसिस की समरी। एंड आई होप कि आप लोगों ने आज हमारे पास दिन है वैसे यूएस सीपीआई का, और सीपीआई का जो डाटा है वो रिलीज़ भी हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पे बड़ा मज़ेदार किस्म का जो रिवॉर्ड है वो भी कैच और कैश दोनों ही किया। एंड आई होप कि आप लोगों ने भी लाइव में हमारे साथ ये रिवॉर्ड एंजॉय किया होगा। ये हमारे पास सीपीआई की मूव थी, और फिर उसके बाद से हम लोग जो है वो टॉप से सेल में भी बैठे हुए हैं, और हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस भी जो है वो इन्वेंट हुई हुई है, डेवलप हुई हुई है। अब अगर हम लोग ज़रा इंट्राडे एनालिसिस की समरी की तरफ चलते हैं, तो आएँ ज़रा कुछ मुख्तसर सी चर्चा जो है वो ज़रा उसकी भी हो जाए। सबसे पहले H1 से स्टार्टअप लेते हैं। अच्छा, अब H1 में कल अगर आप लोगों को याद हो तो मार्केट कल बड़े बुरे तरीके से गिर रही थी, ऐसा ही है। और गैप के बावजूद जो है गोल्ड आपका धड़ाधड़ गिरी जा रहा था, गिरी जा रहा था, और एट द एंड हुआ क्या? एट द एंड हुआ ये कि उसी आरएसआई के ऊपर, आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर मार्केट ने H1 के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल ली, और मार्केट आपकी जो है थोड़ा सा ऊपर आती है, स्ट्रक्चर देती है, और मार्केट आपकी ये अपसाइड पे गई। अब राइट नाउ मार्केट क्या कर रही है? टेम्परेरी पुल बैक दे रही है। ये मैंने पीएनएल लगा दी है। ऑफ कोर्स इसमें जो ईएमसी की पिक्चर है वो भी यहाँ पे अप्लाई हुई हुई है, यहाँ पे वो भी इसमें एडेड है। तो आप लोगों ने बड़ा सोच समझ के, बड़े धीरज के साथ सारे के सारे जो मामलात हैं उनको क्या करना है, उनको प्लान, प्ले और फुलफिल करते हुए आगे की तरफ लेके चलना है। अच्छा, H1 के चार्ट को अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर के तौर पे डिस्कस करें, यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, तो अभी के लिए जो हमारे पास एसपीआर की जो टोन निकल रही है वो कहाँ पे निकल रही है? वो हमारे पास तकरीबन निकल रही है कोई 4120 से लेके 30। ये बेसिकली 1 सीओबी अब हमने अपना शिफ्ट कर दिया है, हमारे मार्क कर लिया, क्योंकि हमने कल एक सेल साइड के लिए 1 सीओबी मार्क किया था एक एसपीआर के तौर पे ना। लेकिन चूंकि फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल आर फादर ऑफ ऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स आर हेड ऑफ ऑल टेक्निकल्स। तो जैसे यूएस सीपीआई की न्यूज आई, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हमें पहले ही मिल गया हुआ था। उसके बाद मार्केट क्या करती है, हमें जो है वो 3 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक, 3 कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट देती है, और उसके बाद मार्केट एक छक्का लगा देती है फंडामेंटल्स के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो है कि मार्केट राइट नाउ 4100 से नीचे नीचे सस्टेन है, और मार्केट यहाँ पे अपना आरबीएस टैप करने के लिए आ रही है। इनफैक्ट जो 1 सी आर, 1 सी ओ बी, 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक कल हमारे पास सेल साइड के लिए प्ले हो रहा था, आज हम उसी को क्या कर रहे हैं, आज हम उसी को बाय साइड के लिए प्ले कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब इस सूरत हाल से अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, आए अब जरा उसको चर्चा में लाते हैं। इनिशियली मार्केट ने अभी तक गैप जो है उसको फुलफिल नहीं किया, बट होपफुली ये जो गैप है ये कल तक या फिर कल की डेट में जो है वो फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि कल हमारे पास अगेन बड़ी मज़ेदार न्यूज़ है यूएस पीपीआई, और एज वेल एज हमारे पास क्या है कि जो वॉर्श हैं, केविन वॉर्श, फेड के जो चेयर हैं, जो न्यू चेयरमैन है, उनकी टेस्टिफाई का जो सेकंड डे है कल वो है। इनफैक्ट अभी भी जो है वो उनकी जो टेस्टिफाइज का जो फर्स्ट डे है, यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड है वो भी स्टिल एक्टिव है। एंड होपफुली थोड़ी देर में जो है ये बेसिकली 2 से 3 घंटे का एक पीरियड होता है जिसमें जो है वो सारे के सारे जो कमेंट पासिंग के सिनेरियोज हैं वो चल रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइंस की टेक लेते हैं, तो बिलो 4100 रिमेन आपका गोल्ड जो है वो अभी तक सेल ही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बेरिश ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने अभी क्या किया है, जो H1 की जो ट्रेंड लाइन है उसको भी क्लियरली मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर उसको, उसका जो ब्रेकआउट का जो सिनेरियो था वो मार्केट ने यहाँ पे फुलफिल नहीं किया। मुख्तसरन ये है कि हमारे पास एक आरबीएस यहाँ पे बैठा हुआ है, प्लस ये हमारे पास 3 सीओबी की पिक्चर भी है, और बॉटम पे हमारे पास डाइवर्जेंस बैठी हुई है। तो ये तो बड़ा क्लियरली नजर आता है कि मार्केट जो है वो आज के दिन यहाँ पर शॉर्टर टर्म में 4030 से नीचे अब कोई किसी एक बात के साथ ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट खड़े खड़े, अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कैंडल ये वाली सीपीआई की यहाँ से निकली हुई है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट यहाँ पे आए, हाथ लगाए और फौरी तौर पर पुल बैक हो जाए। लेकिन ये मरहला वारी होगा, जैसे मार्केट ये वाला आरबीएस फेल करे या फिर इसका ब्रेकडाउन करे, फिर इसके बाद हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल है 4050 का, जो की साइकोलॉजिकल लेवल इस टाइम जो है रोल प्ले कर रहा है। तो अगर मार्केट इससे ऊपर ऊपर सस्टेन है तो फिर यस, हम लोगों को बाय साइड पे जाना चाहिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पे भी गए हुए हैं, और जैसा कि हम लोग यहाँ पर भी ऑलरेडी प्लान और प्ले कर रहे हैं। बट ये है कि आप लोगों को ईएमसी और एसएल जो है वो ज़रा टाइट रखते हुए सब चीज़ों को प्लान और प्ले करना है। ओवरऑल अगर आप लोग बात करते हैं कि H1 क्या कह रहा है, ओवरऑल H1 फिलहाल अभी बियरिश ही है। अगर आप कोई सीनियर जो ट्रेंड लाइंस आ रही हैं, अगर आप उनको देखें ना, ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये बेसिकली जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले H4 की जो तस्करा, यहाँ पे H4 की जो एक पिक्चर डिस्कस कर रहे थे, सेम वही पिक्चर H1 पे ले आए, तो H1 पे हमारे पास ये सूरत हाल बनती है। ये देख रहे हैं आपके, हमारे पास जो है वो भी H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इवन जो सीनियर जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अभी तक मार्केट ने उसका भी ब्रेकआउट सक्सेसफुली नहीं किया। ये अपर ट्रेंड लाइन की बात हो रही है, ये वाली की, ठीक है।
तो ओवरऑल जो हमारे पास इंट्राडे टर्म का जो ट्रेंड है वो स्टिल अभी बेयरिश ही है, और मेरा नहीं ख्याल कि रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर कबल अज़ वक्त जो है वो खुश होना चाहिए कि भाई मार्केट बाय में गई 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 और गई। अब गैप बेसिकली ट्रैप होता है, बट वही बात है, गैप फुलफिल तो होना है, लेकिन सवाल ये है कि गैप के बाद की जो सूरत हाल है वो क्या होगी। असल जो कहानी में क्लाइमेक्स होगा ना वो उस टाइम पे होगा। H4 की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ फिर H4 की चर्चा करते हैं। H4 में कुछ बनी बनाई पिक्चर आपके सामने जो है वो यहाँ पे मैंने जो है वो रखी है। अब H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आपकी फिलहाल एक रेंज में है, जिसे हम लोग कहते होते हैं ना रेंजिंग मार्केट। अब ये एक अलग बात है कि वो रेंज तकरीबन जिसको हम लोगों ने रेंज बनाया हुआ है वो रेंज ही हमारे पास तकरीबन कोई 2000 पिप की रेंज है। गेटिंग माई पॉइंट। हमारे पास ये, मैं बेसिकली इस रेंज की बात कर रहा हूँ, ये इसकी बेसिकली चूंकि H4 का टाइम फ्रेम है ना। अब वही बात है, अगर हम लोग H4 के टाइम फ्रेम को भी आके सिर्फ जो है ना वो क्या कहते होते हैं कोई 500 पिप की रेंज देंगे ना, तो वो H4 की शान के खिलाफ बात हो जाएगी, क्योंकि H4 इतना तो डिजर्व करता है। क्या ख्याल है? अगर हम बिल्कुल ही छोटी छोटी रेंजेस बना देंगे ना, जैसे हमने ये रेंज बना दी, अब सेमी रेंजेस होती हैं ऑफ कोर्स, और यहाँ पे भी इस कहानी में भी सेमी रेंज ही चल रही है, और आप लोग इसको पार्शली भी जो है वो डील और डिस्कस जो है वो कर सकते हैं, यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हम लोग इसको एक जनरल वे में ही जो है वो लेके चलते हैं। और उससे ऊपर हमारे पास SPR तो फिर बैठा ही हुआ है। अभी SPRों की तो लाइन लगी हुई है। अभी जो हमारे पास सेल साइड के जो स्ट्रक्चर है ना, उनकी तो अभी कह लेंगे भरमार पड़ी हुई है। एज वेल एज ओवरऑल जो पिक्चर है, अभी ये H4 का टाइम फ्रेम भी एक बियरिश चैनल के अंदर जो है वो चल रहा है। और कल की जो न्यूज़ है, जो कल PPI है, मैं उस पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि हम लोग जो है वो गैप फुलफिल कर दें। अभी के लिए फिलहाल जो है ना गैप ओवरनाइट में, हाँ कोई अर्ली मॉर्निंग में मार्केट को छक्का लगा जाए तो लगा जाए गैप को फिल करने के लिए। अभी तक की जो सूरत हाल नजर आती है ना वो कुछ ऐसी नजर आती है कि मार्केट कुछ इस हिस्से में ना कुछ खेलना चाह रही है। और इस बेयरिश चैनल से अगर हम लोग बाहर आते हैं तो हमारे पास एक सिमेट्रिकल पिक्चर है, ये वाली ना, ये एक सिमेट्रिकल पिक्चर है पूरी। और यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा है कि ये आपके पास क्या था कि ये पैटर्न बड़ा खतरनाक होता है। अब मार्केट सिंगल साइड का, यहाँ पे फर्स्ट साइड का ब्रेकडाउन तो दे चुकी है। अब मार्केट इसी जो जो ब्रेकडाउन जहाँ से दिया हुआ है, यहाँ पे जो जिस चैनल का मार्केट ने ब्रेकडाउन दी है, मार्केट उसी को क्या कर रही है, ब्रेक इन करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे चूंकि रेंज काफ़ी जो है ना वो एक्सट्रीम टाइट हो गई है, यही वजह है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी अलग फॉर्मेशन दिखा रही है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी जो नज़र आती है वो ये है कि मार्केट आपकी जो है जस्ट 4100 का अगर ब्रेकआउट दे दे तो आपका गैप भी फुलफिल हो जाएगा। फिर हमारे पास ये है कि अदर साइड, यहाँ पर अपोजिट साइड जो है वो बेहतरीन तरीके के साथ जो है वो कुछ बाय 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 के लिए प्ले की जा सकती है। ये हमारे पास H4 की कुछ चार्ट स्टोरी है। आए ज़रा इससे आगे चलते हैं। ये हम लोगों ने बेसिकली, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करते हैं VP की, तो यहाँ पे VP ज़रा थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन का शिकार होता हुआ दिखा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास जो लेवल था ना, ये तकरीबन कोई 4030 के अराउंड जो है वो शिफ्ट होना चाह रहा था। POC की बात हो रही है VP के। तो इस टूल के अकॉर्डिंग, इस सेटिंग के अकॉर्डिंग, इस चार्ट के अकॉर्डिंग M30 का ये चार्ट है। राइट नाउ मार्केट क्या कर रही है, 4076 पे ही अपना जो POC है उसको स्टिल मार्केट एडजस्ट कर रही है। तो आप लोग यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस के साथ, वही बात है 76 की जब बात आ गई है तो ऊपर 38 बैठा हुआ है। तो आप लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, RSI की जो डिव है उसमें M1 के टाइम फ्रेम के साथ जाके एंट्रीज को प्लान और प्ले करते हुए आगे की तरफ लेके चल सकते हैं। ये आप लोगों के पास एक चॉइस है, क्योंकि ये दोनों का कंबो करके भी आप लोग लेके चल सकते हैं। लेकिन मशवरा मेरा यही है, जब आप एक चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसी को पढ़ें। अगर वॉल्यूम पढ़ें तो फिर वॉल्यूम पढ़ें, अगर RSI पढ़ें तो फिर RSI पढ़ें। अच्छा, यहाँ पे अगर इस वाले चार्ट पे H1 के ऊपर हम लोग आते हैं ना, तो हमारे पास जो सूरत हाल है, अभी हम लोगों ने एक फिप का टूल लगाया था रिट्रेसमेंट के लिए। मार्केट बड़ी एग्रेशन के साथ जाती है, उसके बाद मार्केट आपकी जो है वो 0.236 का जो लेवल है वो प्ले करवाती है। फिर उसके बाद आते हैं, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि मार्केट यहाँ पर, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो 0.382 का जो लेवल है उसको टेस्ट करने के लिए जो है वो यहाँ पे आए। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल निकला, क्रिटिकल लेवल अकॉर्डिंग टू फिप, वो 4043 निकल रहा है। 50% रिट्रेसमेंट भी है जहाँ पे पड़ी हुई है ना। एक पैनिक मूव या कोई भी एक पैनिक, जब यहाँ पर कोई एग्रेसिव मूव आती है तो फिर उसकी रिट्रेसमेंट का जो सिनेरियो है वो यहाँ पे कुछ फुलफिल होता हुआ दिखता है। और फिर वही बात है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे ही आ गई एक दफ़ा तो फिर चेंज जो है फिर वही चलती चली जाएगी। क्योंकि 61.8 जो है ना वो 4028 पे पड़ा हुआ है, बड़े खतरनाक जगह पे पड़ा हुआ है इस केस में। तो ज़रा केयर लेने वाला टाइम है। इसके अलावा अगर हम लोग चलते हैं ज़रा कुछ अपनी जो रेगुलर चार्टिंग है ज़रा उस तरफ, तो चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल बनी हुई है। अब ये चीज़ तो आप लोगों को बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि मार्केट आपकी टॉप पे गई है, बाय साइड पे गई है डाइवर्जेंस लेके, सेल साइड पे आई है डाइवर्जेंस लेके। मुख्तसर सी बात यह है कि भाई RSI क्या है, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है, और RSI आपको आना चाहिए, सीधी सी बात। कोई और प्राइस एक्शन आपको आता हो या ना आता हो, RSI आपको हर हाल में आना चाहिए। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ये M15 का एक चार्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। ये M15 का चार्ट है। डाइवर्जेंस के ऊपर मार्केट आपकी बाय में गई है, और डाइवर्जेंस के ऊपर ही मार्केट आपकी जो है वो सेल में आई है। ये एक बड़ी क्लियर एग्जांपल है अगर आप इसको समझना चाहें तो।
फिर वही बात आ जाती है कि यू विल गेट इट और रिजेक्ट इट, इट्स टोटली अप टू यू। T1 के टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं, अच्छा सर वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, कुछ वीकली टाइम फ्रेम में भी थोड़ी सी हरियाली नजर आती होगी हमें। अच्छा वीकली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन वाली हरियाली तो नजर आती है एक बाय साइड के लिए, लेकिन अभी मार्केट ने ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका कोई ब्रेकआउट नहीं दिया अभी। तो इसलिए ये है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ द वीक हमें इस ट्रेंड लाइन का कुछ ब्रेकआउट या फिर कोई इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय मार्केट मिल जाए। अच्छा फिलहाल अभी डब्ल्यू के टाइम फ्रेम को नहीं छेड़ेंगे, मुख्तसरन ये है कि यहाँ पे अगर इसको चर्चा में लाना चाहें तो वही बात है कि मार्केट अगर ये वाला जो लेवल है इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर 4280 आप लोग इनिशियली माइंड में रख लें, और फिर उसके बाद 4380 रख लें। ये दो लेवल ही माइंड में रख लें इनफ है। वैसे तो यहाँ पे आपको 50 भी रखना चाहिए, लेकिन ठीक है, मार्केट चूंकि यहाँ से जब निकलेगी तो फिर एक प्रेशर तो देखने को मिलेगा। अच्छा D1 पे जब हम लोग आते हैं तो D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर रही है, अगेन एक रेंज में ही है। ये वही रेंज है जिसको हम लोग काफ़ी दिनों से प्ले भी करते आ रहे हैं। इसमें हमारे पास डाइवर्जेंस बेस ये वाली एक रिवर्सल मिली थी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाना चाहा बट बात नहीं बनी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक रेंज में थी और मार्केट आपकी उसी जगह पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग कर रही है, और हम लोग स्टिल उसी रेंज में ही चल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को बोला था कि CPI और PPI के अंदर भी हो सकता है हम लोग इसी रेंज को ही फेस कर रहे हो, तो अभी तक तो हम लोग उसी रेंज में जो है वो चल रहे हैं, और मेरे हिसाब में तो अभी तक यहाँ पे कोई न्यू स्टोरी फिलहाल नज़र नहीं आती है। हाँ कोई रेंज का ब्रेकआउट होगा, हमेशा की तरह जो हम लोग डिजिट अपने पास रखते हैं, ब्रेकआउट अगर अपसाइड का होगा तो 4500 माइंड में रख लेते हैं, अगर डाउन साइड का होगा तो 3500 माइंड में रख लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स होगा ज़रूर, थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ये है कि ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो ये कुछ D1 की पिक्चर थी। इसके बाद ज़रा H4 की जो क्लियर पिक्चर है ज़रा उस पर चलते हैं। अच्छा H4 पे जब हम लोग आते हैं ना, H4 पे एक गोल्ड ने बड़ा बेहतरीन काम किया हुआ है। क्या किया हुआ है कि जो की सपोर्ट ऑफ द वीक है ना, ये देख रहे हैं, ये वही सपोर्ट है जो हम लोगों ने इस वीक के शुरू से लगाई भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मार्केट बेहतरीन तरीके के साथ क्या कर रही है, प्ले कर रही है। तो की सपोर्ट ऑफ द वीक का जो सिनेरियो है ना, ये बड़ा क्लियर है कि मार्केट आपकी यहाँ पे आई है, टैपिंग देखिए, अगेन मार्केट जो है वो बाय साइड पे गई है, और मार्केट ने पूरे 1000+ पिप का जो साइकिल है वो आप लोगों को डिलीवर किया। अच्छा इससे जब हम लोग आगे चलते हैं तो इससे आगे की जो हमारे पास सूरत हाल है वो क्या है कि अब राइट नाउ क्या है कि मार्केट आपकी अब इस वाले 1 CR को मार्केट तकरीबन डिस्ट्रॉय कर ही चुकी है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अपना जो 1 CR है उसको शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं। क्या करने के लिए जा रहे हैं, 1 CR को शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ये जो सारी की सारी टोन है, इस सारी की सारी टोन के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं। ये फिलहाल हमारे पास इंटरनली आप इसको RBS भी जो है कंसीडर कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें ही पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है ना, पीछे पूरी चेन बैठी हुई है, तो और अगर इसको आगे की तरफ से जो है कुछ कवर करना हो तो फिलहाल इसको 1 CR के तौर पे जो है वो लेके चला जा सकता है। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सारी की सारी ये चर्चा हो रही है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ज़रा सेंटर में कर देते हैं ताकि चीज़ों को हमें समझने में आसानी रहे। ठीक है, लें जी, कुछ ये पिक्चर H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें नज़र भी आती है, और अभी तक कुछ महसूस भी होती है। चैनल इसमें चल रहा है, ऑफ कोर्स ये वाले चैनल की बात हो रही है, चैनल इसमें अभी स्टिल चल रहा है, और एक जो ब्रेक डाउन वाली इसमें जो पिक्चर थी वो भी अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो फिलहाल अभी ये वाला गैप ही फुलफिल हो, फिर उसके बाद हम लोग फर्दर कोई सिनेरियोज निकालेंगे। ओवरऑल अगर आप लोग सीनियर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग को चर्चा करते हैं तो स्ट्रक्चर धड़ाधड़ बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं, स्ट्रक्चर ना बैक टू बैक बैठे हुए हैं, अगर आप लोग चीज़ नोट करें तो। अच्छा गोल्ड तो फिलहाल हमारा भाई यहाँ पे होता है कवर। BTC में आते हैं, BTC अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन मूव देखे गए हैं। हमारे जो एक RBS का जो स्ट्रक्चरल जो जोन था उससे मार्केट आपकी अगेन उठी है। ऑफ कोर्स यहाँ पे री एंट्री वैलिड भी थी, एंड आई होप कि आप लोगों ने इसी जोन के ऊपर कोई री एंट्री का सिनेरियो प्लान और प्ले कर लिया। नहीं भी किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन कर लिया तो मैं कहता हूँ फिर क्या ही बात है, क्योंकि यहाँ से सीधा एंट्री थी, और मज़े की बात यह कि ये भी आपके पास किसकी एंट्री थी, डाइवर्जेंस की। जो लोग कहते हैं ना कि BTC पे RSI चलती है या फिर जो क्रिप्टो है उस पर RSI काम करती है नहीं करती है, उनके लिए बात हो रही है कि भाई ये काम कर रही होती है। BTC की बात करते हैं तो BTC में हमारे पास अब जो नेक्स्ट एक सेलिंग वाला जो लेवल है, ये हमारे पास यहाँ पे कुछ SPR पड़ा हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे PNL पड़ा हुआ है। RSI की रिवर्सल के साथ आप लोगों ने जाना है, विदाउट RSI रिवर्सल आप लोगों ने नहीं जाना, वरना फिर क्या है कि वरना काम खराब हो सकता है। और यहाँ पे मार्केट आपको चूंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक्सटेंशनल रोल प्ले कर रही होगी, तो यहाँ पे आप लोगों को ज़रा थोड़ा केयरफुली जो है वो रहते हुए क्या करना है, यहाँ पे आपको रिवर्सल के साथ जो है वो जो RSI की जो रिवर्सल है उसके साथ जो है वो जाना है, ताकि चीज़ें आपकी फेवर में ऑटोमेटिकली जो है वो चलती चली है। BTC में फिलहाल अभी तक यही स्टोरी है, और अभी तक चूंकि मार्केट कोई क्लियर वे में ना एक रेंज से बाहर निकली नहीं है, निकलना चाह ज़रूर रही है।
तो फिर ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे पुल बैक देती है तो फिर हमारे पास ये जो 1 COB है ना, ये बड़ा बेहतरीन बैठा हुआ है, ए दिस वन। यहाँ से फिर आपकी फर्दर जो बाइंग है ना, जो बाइंग की जो टोन है वो फिर यहाँ से कंटिन्यूशन में आएगी। तो यस, आप लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक PL जो है वो PNL लगा लेते हैं यहाँ पे, और फिर बाकी की जो सूरत हाल है उसको टाइम बिहेवियर के साथ साथ देखेंगे। अच्छा, ये सूरत हाल क्लियर होती है। इसके बाद अगर हम लोग इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट फेज़ है वो क्या चल रहा है। नेक्स्ट फेज़ में हमारे पास जो सूरत हाल चल रही है वो चल रही है यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल क्या छक्के लगा रहा है, लेकिन वही बात है, अपसाइड का भी गैप पेंडिंग है और डाउन साइड का भी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में मार्केटों में मजीद वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल यूएस ऑयल में यही वाली एंट्रीज को वैलिड रखेंगे। अप साइड के लिए जो इसका टारगेट हम लोगों ने असाइन किया हुआ है, मेरा ख्याल है ये गैप तकरीबन नहीं, अभी गैप फुलफिल नहीं हुआ, गैप पड़ा हुआ 82.50 पे इस फीड के अकॉर्डिंग ना। तो मार्केट तकरीबन अपसाइड का गैप फुलफिल करने वाली है। उसके बाद होपफुली मार्केट यूएस ऑयल के नीचे आए, फिर गोल्ड आपका ऊपर जाए। तो यूएस ऑयल में इसमें फिलहाल अभी तक के लिए री एंट्रीज वैलिड हैं। बाकी के जो सिनेरियोज होंगे फिर उनको साथ साथ जो है वो हम लोग देखेंगे। कल ज़रा PPI निकल ले ताकि हमारे पास सीज़न जो है वो मजीद क्या हो, क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग आते हैं पाउंड पे। पाउंड पे भी तो क्लियर बड़ी बेहतरीन चल रही है पिक्चर, क्योंकि पाउंड आपका जो है ना एक रेंज में चल रहा है। अब रेंज ट्रेडिंग का भी एक अपना ही मज़ा होता है अगर आप करना चाहें तो। और ये रेंज भी वही बात है, कोई छोटी मोटी रेंज तो होती नहीं कि जिसको हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सूरत हाल बनी हुई है कि फिलहाल ये वाला ऑर्डर आपका ट्रिगर है। ये देखें, मार्केट आज भी आपका ऑर्डर ट्रिगर करके आई है। बस वही बात है, आप ऑर्डर को जो है ना, ऑर्डर को संभालने वाले हो ना, तो मार्केट आपको छक्के पे छक्का दे। और ये नियर बाय एंट्री थी, एक ही जगह से मार्केट ने एक ही हफ्ते के अंदर तकरीबन 2 दफ़ा जो है वो रिवॉर्ड डिलीवर कर दिया। फिलहाल अभी तक के लिए इसमें री एंट्री वैलिड है। अगर कोई पिक्चर चेंज हुई तो फिर उसको साथ साथ टाइम बिहेवियर के देखेंगे। तो भाई ये हमारे पास जो है वो एक मुख्तसर सी जो एनालिसिस समरी थी उसको हम लोगों ने कवर की है। आई होप कि आप लोगों के सारे पॉइंट्स, डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए हों। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है एक एक करके जो है वो पूछते जाएं, फिर हम लोग उसके बाद जो है वो चीज़ों को आगे की तरफ लेके चलते चले जाएंगे।